आमिर को और मुझे आपके साथ एक साथ खड़ा होकर ये बात करने का जो मौका मिला है, ये भी कुदरत की कुछ न कुछ इच्छा होगी। बिल्कुल सही। हाँ आमिर, बिल्कुल सही। कुदरत की इच्छा होगी सत्या, इसकी वजह से ये मौका मिला, अदरवाइज ये मौका नहीं मिलता था। बिल्कुल सही। ये हमारे प्लानिंग में नहीं था, एजेंडा में नहीं था। हाँ। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। आफ्टर इंडिपेंडेंस 76 इयर्स जब हो गए थे, तब इन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट किए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस देश में यह सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है जो आपने शुरू किया था। दैट इज अ रिवोल्यूशन। आमिर, आमिर ये अगर छूट जाएगा ना, नहीं नहीं ये नहीं छूटेगा। 100 साल में दोबारा वापस नहीं नहीं आएगा। नहीं ये नहीं छूटेगा। दूसरा आमिर पैदा नहीं होने वाला। अरे बाप रे। दूसरा आमिर पैदा नहीं हो। मैं एक बात बोलता हूं, ये जो जोड़ी है ना, हाँ। ये महाराष्ट्र में काम कर सकते। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फडणवीस साहब थे तभी हम लोगों ने शुरुआत की थी। जी जी उनका पूरा आशीर्वाद था। जी, तो जी। अभी वो आने के बाद में हाँ। उनके सामने अगर हम इस बात का प्रण लेते हैं जी, बिल्कुल। कि आने वाले 5 साल में हम महाराष्ट्र को दुष्काल मुक्त करने के लिए जितना भी काम कर सकते हो, बिल्कुल वो काम करने की कोशिश करेंगे, तो इस देश में इतिहास होगा। इस देश में इतिहास होगा। शांति भाव, हम लोग साथ में इस कोशिश में, और मैं आपको बताऊं कि सत्य और मैं ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम लोग मुझे बहुत क्या पता? आज हम लोग मिल रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलने वाला था। बट ये काम बहुत जरूरी है, और यकीनन क्योंकि शांति भाव की ये फील, क्योंकि हम लोग ने एग्रीकल्चर में काफी आगे चले गए, तो शांति भाव का ये कंप्लेन है कि उसमें आप पानी का काम छोड़ रहे हो। नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी हम उतने ही रफ्तार से आगे ले जाएंगे। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि अभी इतना जर्नी करने के बाद जो मुश्किल जर्नी है वो आपने कंप्लीट किया है। 80% मुश्किल जर्नी आपने कंप्लीट किया है। अब 20% जर्नी करने से अगर इस हिंदुस्तान में एक परिवर्तन होगा, एक आंदोलन खड़ा होगा, एक चीज खड़ी होगी जो पूरा देश याद रखेगा, तो जिसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपके पास है, जिसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि इसमें आपने वक्त देकर इस चीज को करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरू से एक्चुअली हमारी मूवमेंट हमेशा से एपॉलिटिकल रही है, क्योंकि हम लोग जी एक सामाजिक इशू पे काम करना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज सभी जो है वो पानी के विषय में अच्छा काम करना चाहती हैं। जी और दैट्स व्हाई वी हैव ऑलवेज बीन एपॉलिटिकल इन आवर अप्रोच। जी और वैसे ही होना चाहिए। कोई भी सोशल काम जो होना चाहिए उसमें सिर्फ वही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जी तो मुझे आपको एक्चुअली ये सवाल पूछना था कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? हमको भी बता दो। ये मैंने काफी टाइम पूछा है शांति भाव को। नहीं, ये एनर्जी आप में कहाँ से आती है? देखिए, ये ड्राइव आप में कहाँ से आता है? और आप यही एनर्जी ड्राइव मैं देखता हूँ कि पीजीएस के हर इंसान, हर मेंबर में है। तो ये कहाँ से आती है ये एनर्जी? आमिर, जैसे आप लोगों को पूरे के पूरे इश्यूज समझने के लिए सत्यमेव जयते आपने किया, सत्यमेव जयते करने के बाद आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए, और हर एक इशू के अंदर आप 10-10 साल तक जाकर काम कर रहे हो। ये काम करते समय भी मैंने आपको देखा है, सत्या को देखा है, मैंने सबको देखा है। आप किस डिटेलिंग में जाकर, जो परफेक्शनिस्ट पूरे वर्ल्ड में अगर कोई होगा माना जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिर खान, इसकी ख्याति है पूरे इसमें। तो इतना बड़ा प्लानिंग करके आपने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल जब बनाया, तब आपको भी नींद नहीं आती थी। आप भी हर चीज से व्यतीत होते थे, और आप जब इस तरीके का मौका आएगा तब आप रात दिन एक करके काम करते थे। आपको भी जो प्रोत्साहन मिलता है वो काम से मिलता है, वो आपका जो काम का सक्सेस होता है उससे मिलता है, आपके काम की वजह से जो लोगों को फायदा हो रहा है उससे होता है। मुझे पता है आमिर, जब देहातों के दौरे जब करते थे तब छोटी छोटी शेतकरी 70-80 ईयर्स की महिलाओं को नज़दीक से जाके मिलते थे और उनकी पीड़ा समझते थे। जब ऐसे देहातों में जाकर दूसरे की पीड़ा, अगर किसी को दुख होता है तो दर्द ये सीने में होता है। इस तरीके का जिस प्रकार का दिल होता है, तो आपको और हमको कोई बात का प्रॉब्लम नहीं आता है। हमको रात दिन उनके आशीर्वाद काम करने की याद दिलाते और हम काम करते हैं। हमारा लाइफ ही उसके लिए है। जब आदमी जन्म लेता है और एक्सपायर होता है, तब तक
आपकी जिंदगी अगर दूसरे के काम में आ सकती है तो वो सही जिंदगी है जो आप जी रहे हो, जो हम जी रहे हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा प्रोटीन है, ऐसा मैं मान रहा हूं। हाँ, सही जवाब दिया आपने। जी, सही जवाब। बट मुझे जो है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली मेरी अम्मी से। जी अम्मी ने मुझे जो परवरिश दी है, जी। उसकी वजह से मैं ऐसा बना हूं। जी जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं जब छोटा था टेनिस बहुत खेलता था मैं, जी लॉन टेनिस, और बहुत कंपेटिटिवली खेलता था। महाराष्ट्र नंबर 1 था मैं कुछ देर के लिए सब जूनियर्स में। जी और जब मैं टूर्नामेंट खेल के लौटता था तो अम्मी मेरा इंतजार कर रही होती थी। उनको हमेशा पता था कि ये कितना पैशनेट है, कितना एक्साइटेड है। तो वो मुझे पूछती थी क्या हुआ, जीते के हारे, जब मैं लौटता था। जी तो अक्सर मेरा जवाब होता था कि मैं जीता। जी तो वो खुश हो जाती थी, फिर मुझे अंदर ले जाके चाय पिलाती थी। तो मैंने, अम्मी ने पूछा जीते के हारे। एक दिन मैं लौटा तो अम्मी ने कहा क्या जीते के हारे? मैं बोला मैं जीता। तो उन्होंने कहा शुक्र है, चलो आओ। हम लोग चाय पीने लगे। मेरी उम्र करीब 12 साल की होगी उस वक्त। तो हम चाय पी रहे थे और उन्होंने चाय पीते पीते उन्होंने बोला कि जो लड़का तुमसे हारा है आज, वो भी अभी घर पहुंचा होगा अपने घर। वाह। और उसने उसकी मम्मी ने उसको पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, और उसने उसको बोला होगा कि मैं हारा। तो इस वक्त उसकी मम्मी को दुख हो रहा होगा। तो ये जब अम्मी ने मुझे बताया तो मुझे इतना शौक हुआ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था जी कि वो लड़का जिसको मैंने हराया है उसकी भी कोई परिवार है, वो भी घर जाएगा, उसके परिवार लोग उदास होंगे क्योंकि वो हार गया है। ये सब थॉट ही नहीं आया मेरे अंदर। जी और हमको नहीं आता है वो थॉट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो दूसरे का दुख बहुत दूर से समझ लेते हैं। तो उनमें से एक मेरी अम्मी है। जी तो ये जब उन्होंने मुझे बात की, उन्होंने कहा, तो मैं एकदम शॉक हो गया कि यार वो लड़का जिसको अम्मी ने देखा नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानती अम्मी, जी। उसकी अम्मी की फिक्र कर रही है कि उसको क्या फीलिंग हो रही होगी इस वक्त। बिल्कुल। तो ये जो एक संवेदनशील सेंसिटिविटी जो है, जी ये मुझे आई थिंक अम्मी से मिली है, उनके ट्रेनिंग से मिली है। जी जी और फिर सत्या के साथ जैसे मैंने आपको बताया, तो सत्या बहुत ज्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व होता था शुरू से। जी स्कूल छोड़ के कॉलेज में जब हम आए तो कॉलेज में वो सोशल वर्क बहुत करता था। जी और मैं फिल्मों की दुनिया में आ गया, तो मैं कामयाब होने लगा काफी जल्दी। पहली फिल्म कामयाब हो गई तो मैं स्टार बन गया। और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है सत्या, जो स्कूल में फर्स्ट आता था, वो अब सक्सेस में इंटरेस्टेड ही नहीं था। जी उसका इंटरेस्ट निकल गया था फर्स्ट आने में, इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में। जी उसका इंटरेस्ट था कि मैं लोगों को कैसे हेल्प करूं, जी 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 जो लोग तकलीफ में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको कैसे मैं हेल्प करूं। तो ये क्वालिटी मैंने सत्या में देखी तो मैं इफेक्ट हुआ। तो ये दो लोगों का बहुत असर हुआ मुझ पे। जी। तो ऐसे आपके लाइफ में कौन है जिसका असर हुआ है आप पे? ओके। कि मेरे माइंड पे किस चीज का असर हुआ जिसकी वजह से मैं सोशल वर्क का, ऐसे आप बन गए, मैं आपकी बन गया। सोच ऐसी हो गई। ओके। जैसे आपके अम्मी की बात कही, वैसे मैं 6 महीने का था, मेरी अम्मी एक्सपायर हो गई। ओह, अच्छा अच्छा। सो आपको सीख मिली, हमको नहीं मिली। नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, जब हमारी बहुत गरीबी थी तो हम अनाथ बोर्डिंग में, जैन बोर्डिंग में मैं पढ़ता था। तो अनाथ बोर्डिंग में जब पढ़ता था तो वो बोर्डिंग से उस वक्त जो शादियां होती है जैन समाज में, वो शादियों में केटरिंग सिस्टम नहीं थी। वो शादियों में वो बोर्डिंग के 20-25 स्टूडेंट्स आके पुरसने का काम, बर्तन हटाने का काम, साफ करने का काम, क्लीनिंग का काम, केटरिंग वाले का काम वो बच्चे करते थे। मैं एज ए स्टूडेंट करके 5 साल बोर्डिंग की तरफ से अलग अलग लोगों के शादियों में जाके पुरसने का काम, बर्तन साफ करने का काम करता था। जब विजय बाबू ने उनके भाषण में भी बताया अभी, जब ये काम मैं करता था तब जो वहाँ के जो लोग थे, जो उनके घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ मेरा संबंध आता था क्योंकि मैं नीचे के लेवल के काम करता था। तो वही लोग जो उनके घरों में काम कर रहे हैं वो उनको कोसते थे कि ये कितना खर्चा कर रहे हैं, ये कितना फूड वेस्ट हो रहा है,
ये कितना ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ऐसे वो जैन समाज के ऊपर देखते थे। वो जो चीज़ है वो हमारे यहाँ इनप्रिंट हो गई। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैन समाज के शादियों का खर्चा कम होना चाहिए ताकि जैन समाज की इमेज बड़ी रहे। लेकिन ये निगेटिव काम हो गया। मैं अगर लोगों को जाके बोलूं कि तुम्हारे शादी में खर्चा कर रहे हो मत करो, नहीं तो हम वहां आके आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना उस प्रकार का ये हमारे ब्लड में नहीं था। मैंने बचपन से कुछ बातें सीखी, उसमें एक सीखी कि पॉजिटिव वे से क्या हो सकता है। कंप्लेन नहीं करने कंप्लेन नहीं, पॉजिटिव वे से क्या हो सकता है। अगर आप शादी में ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, आप खर्चा करते हैं, आप आपका पैसा खर्चा कर रहे हो, उसमें मुझे क्यों दोष होना चाहिए। लेकिन मुझे आपका माइंडसेट बदलना है। जैसे मैंने बिहेवियर चेंज की बात कही, अगर आपका माइंडसेट मुझे बदलना है तो मेरा रास्ता बदलना पड़ेगा। निगेटिव आंदोलन करने के बाद एक दिन में आप वर्ल्ड में, इंडिया में फेमस हो सकते हो, एक महीने में फेमस हो सकते हो। लेकिन जैसे आपने पानी का काम ग्राउंड पे किया, उसके लिए फेमस होने को 25 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, शायद हमारे जीते रहते हुए भी हम सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन वही काम है जो लॉजिकल एंड को लेके जाता है। और भारत की भूमि में इसी तरीके के लोग हैं कि जो जिंदगी खपानी पड़ती है एक काम करने के लिए, जो ये सब लोग अपनी जिंदगी खपा रहे पानी का काम करके। बिल्कुल सही। तो ये लोग इस तरीके से रात दिन की मेहनत करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम ये रास्ता चुनेंगे, और इसलिए मैंने वो रास्ता चुना। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरी धर्मपत्नी यहाँ बैठी है सरला, मैं तो जैसे आपने कहा ना सत्या मेरिट में आता था और आप बैक बेंचर, वैसा मैं बैक बेंचर वाला आदमी हूँ। कभी मुझे स्कूल कॉलेज कभी याद नहीं है। हाँ, सेल्फ टॉट। हाँ। उसके बाद में जनरली उस उड़ान टप्पू टाइप था मैं। लेकिन मुझे ये धर्मपत्नी मिली और उसका पायगुण अच्छा लगा, तो उसके पायगुण से मैं सुधर गया। जैसे आप आपके मम्मी का पायगुण बोलते हैं या आशीर्वाद बोलते हैं, वैसे हमको एक घर में लक्ष्मी आई। जी और मैं बदल गया। वाह वाह, क्या बात है। तो पूरा की पूरा बिहेवियर चेंज हमारा हुआ और हम लोग काम में जुटे रहे। हाउ नाइस। तो इस तरीके से काम आगे बढ़ता है। हाँ, नहीं, मुझे एक्चुअली जब मैं शैलेश जी ने हमको फर्स्ट मिलाया जी था। बिल्कुल। शैलेश जी मुझे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे गहरे दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे कई दफा बोला था कि एक आदमी है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, वो एकदम आपके टाइप का है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, एकदम आपके टाइप का है वो, आपको मिलके अच्छा लगेगा। जी। तो फिर हम लोग मिले थे मेरे घर पे। बिल्कुल, आपके घर पे मिले थे पहली बार। लेकिन पहली बार मिलने के बाद में 2-4-6 महीने गए जी, कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसके बाद में जब कम्युनिकेशन शुरू हुआ, फिर हम लोग आगे रुका नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी जितना भी, जैसे समझो देयर आर 2 थिंग्स, एक थॉट प्रोसेस होती है, मॉडल आप डिजाइन करते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके के अगर हजारों 25-25 हजार लोग भारत देश में पूरे सेवा की दृष्टि सामने लेके काम कर रहे हो, पूरे सेवा के साथ जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से, क्योंकि आज का जमाना जो है वो कोलैबोरेशन का है, एक साथ काम करने का है, सभी क्वालिटी सभी में नहीं होती है, तो ऐसे अगर हम इस तरीके से अगर आपके और हमारे बीच में, क्योंकि कोई भी हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं आया, नहीं, इतना काम साथ में किया, कोई इशू नहीं आया, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आगे का काम करने के लिए ऐसे लोगों को आप क्या प्रेरणा देंगे कि कैसे हम ये अपॉर्चुनिटी हमको पूरा रिवोल्यूशन करने की, पूरा एक परिवर्तन करने की? देखिए, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। जब हम कोई भी जैसे फिल्म भी बनाते हैं, जब हम फिल्म भी बनाते हैं तो हमको कोई आइडिया नहीं होता वो टाइम पे कि ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी जी। तो वो हम लोग जो एक डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं कि मंजिल, मेरा ये हमेशा मेरी फीलिंग रही है कि मंजिल की तरफ मत देखो। जिस राह पे तुमने सेलेक्ट किया है, चूज किया है कि मुझे इस राह पे चलना है, आप उस राह पे चलो जी। मंजिल आज आएगी, कल आएगी, 2 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, आपके जीवन में शायद आए नहीं आए, कोई बात नहीं। यस। तो लेकिन यू मस्ट ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ।
आपने शांति भाव। आपने आपके पानी फाउंडेशन के अवार्ड सेरेमनी में एक भाषण किया था जी और आपने ये बोला था कि मेरे हाथ में मेरे जिम्मे जो काम है वो काम मैं करना चाहता हूँ, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे हाथ में नहीं, मैं रिजल्ट की परवाह नहीं करता हूँ। Correct. इस तरीके का एक भाषण आपने किया था, वही चीज आप वापस रिपीट जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिस भावना से बीजीएस भी काम करता है, देखिए सक्सेस और फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, लेकिन इस तरीके की कोशिश जो सिंसियर हार्ट से हम लोग करते हैं और सोच समझ के हर चीज को समझ के सही कदम हम लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आज नहीं तो कल हमको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, कोई वजह नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर आपने, मैंने जैसे सत्य को कर रहा हूँ कि पानी का काम स्केल, मैंने अभी फडणवीस साहब से भी बात कर रहे हैं कि हम आने वाले 5 साल का जो टारगेट रखेंगे जी, क्या उस टारगेट में हम इस तरीके की कुछ चीज, सत्य 100%, मुझे तो लगता है अभी हम लोग नजदीक हैं। हाँ? 5 साल में हो जाएगा 100%। तुम्ही सांगा ना जरा, माईकवर सांगा, आम्हाला जरा रेकॉर्ड करू द्या ना. शांति भाव आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। माइक पे बोलो। शांतीभाऊ, हे आमचं भाग्य आम्ही समजू की तुमच्या सोबत या टार्गेटवरती आपण पुढच्या 5 वर्षात अतिशय पूर्ण ताकदीने काम करायचं आणि निश्चित यातलंच यश लाभेल। क्या जैसे अमीर और सत्या बोल रहे, क्या हम सब लोग इस बात की ग्वाही देंगे और जोर से? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसा अमीर ने एक बात कही कि डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी क्या, यानी कोई नए डैम बन नहीं सकते, नई लैंड एक्वायर नहीं हो सकती है, नए पानी के स्रोत नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुदरत ने हर गांव में पहाड़ दिया है, कुदरत ने हर गांव में बारिश से पानी आता है, कुदरत ने हर गांव में तालाब दिया है, पहाड़ों से तालाब तक पानी आता है। वो पानी में आते आते जो रुकावटें होती है, वो रुकावटों को डील करना, यही हमारा मकसद है। दौड़ते हुए पानी को चलना सिखाओ और चलते हुए पानी को रुकना सिखाओ और रुके हुए पानी को जमीन में पर्कुलेट होना चाहिए। ये सूत्र सामने लेकर के पहाड़ों में 1-1 हजार लोगों को, 2-2 हजार लोगों को ले जाकर श्रमदान करवाया और इतना बड़ा श्रमदान और पूरे गांव में एक उत्साह का माहौल बनाया गया। शहरों से देहातों में हर गांव, यहाँ से जो हर व्यक्ति जो आया है वो कोई ना कोई देहात से आया है। तो अमीर ने और सत्या ने कल्पना निकाली कि अपने देहात में यहां से जाके श्रमदान करो, और हम लोगों ने उस आइडिया को कंसेप्चुअलाइज किया और जमीनी स्तर पर लेके गए। अमीर 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग आपके कम्युनिकेशन की वजह से श्रमदान करने लगे। ये लाइफ में कभी आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉसिबल नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये। और ये जो काम है डिसेंट्रलाइज्ड, मैं बोल रहा था, अपने तालाब में पानी के साथ साथ मिट्टी आती है, मिट्टी से तालाब भर जाता है। 5-7 साल में वो तालाब में पानी स्टोरेज नहीं होता, पानी स्टोरेज नहीं होता तो पानी पर्कुलेट नहीं होता, पानी पर्कुलेट नहीं होता तो आपकी वेल और बोरवेल को पानी नहीं आता, आपकी वेल और बोरवेल को पानी नहीं आता तो हमारी बहनों को 2-2, 4-4 किलोमीटर पानी लाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इतनी तकलीफ इंडिया में हो रही है। ये तकलीफ में अगर हमारे गांव का हम काम करेंगे, हमारे गांव का तालाब का डिसिल्टिंग हम करेंगे, हमारे गांव का जो पानी है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी। ये मॉडल अब सिद्ध हो चुका है और उसके लिए अमीर हमने ये किया है। पिछले 2 साल का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ सब लोगों के सामने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पानी के लिए हजारों करोड़ रुपए की स्कीम्स है, लेकिन गांव के तालाब डिसिल्ट नहीं होते क्योंकि वो स्कीम का वो पार्ट नहीं थे। जब से जलयुक्त शिवार बना तब से बाकी काम को 50% लोगों को राहत मिली, लेकिन मैंने फडणवीस साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप इस तरीके से अगर जीआर निकालेंगे तो हर गांव को डिसिल्टिंग करने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग मार्च अप्रैल में काम करते हैं और वहाँ ईयर एंडिंग होता है तो कुछ काम ही नहीं होता है।
फडणवीस साहब ने 2 साल पहले एक जीआर निकाला और उन्होंने जीआर निकाला कि एक रेट फिक्स कर दिया डिसिल्टिंग करने का, और वो रेट में अगर वो कोई भी एनजीओ वो गांव में काम करती है तो ओपन कर दिया कि कलेक्टर उसको कांटेक्ट देगा और वो काम होगा। उसकी वजह से काम काफी बढ़ गया। लेकिन बाद में दूसरा प्रॉब्लम सामने आया कि इतनी एनजीओ ही नहीं है हर तालाब में काम करने के लिए। महाराष्ट्र में 30,000 गांव है, एनजीओ नहीं है। फिर दूसरे साल मैंने फडणवीस साहब को रिक्वेस्ट की कि आप एनजीओ को काम मत दो, ग्राम पंचायत को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दो। उसके बाद फडणवीस साहब ने दूसरा जीआर निकाला और ग्राम पंचायत को रेट फिक्स करके दिया और ग्राम पंचायत को बोला कि आप ही काम करो, हम पैसा देते। अभी ये जीआर निकालने की वजह से महाराष्ट्र में यहां से आगे आने वाले, उन्होंने 4 महीने पहले कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए विजय बाबू 2137 करोड़ रुपया परमानेंट एलोकेट किया ओनली फॉर दिस वर्क। तो महाराष्ट्र में हमने सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, पॉलिसी में चेंजेस लाने का काम किया। तो ये पॉलिसी में चेंजेस लाने का काम फडणवीस साहब ने किया है। तो ये पॉलिसी चेंजेस लाके अभी हमारा काम काफी आसान हुआ है। जैसे हम 3-3 हजार मशीन लगा के काम करते थे अमीर, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब वो काम ऑटोमेटिक गवर्नमेंट सिस्टम से होगा। ये महाराष्ट्र का रिवॉल्यूशन है। हम आने वाले कुछ सालों में जो 8-9 राज्यों के लोग यहाँ आके गए, जिनके राज्यों में काम चालू है, वो राज्यों में भी ये मॉडल अपन रिपीट कर रहे हैं। अमीर हम कितने साल काम करेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद तो काम नहीं कर सकेंगे ना। तो हमारी मेहनत का परमानेंट जीआर में कन्वर्जन होना चाहिए ताकि पूरी जनता को उसका फायदा मिले। जी बिल्कुल। आज महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को और फार्मर्स को इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। तो ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से अगर हम साथ में बैठकर वो चीजों के ऊपर काम बिल्कुल, करते हैं तो बिल्कुल। आपको भी पता है कि फडणवीस साहब प्रोएक्टिवली बिल्कुल, ये चीज को आगे लेके जाने के लिए सामने आते हैं। बिल्कुल जी नहीं, डेफिनेटली हम लोग ये करेंगे। जी जी जी। लेकिन आप, मुझे लगता नहीं कि 2-4 साल और हो। हमारी प्रार्थना है कि आप 100 साल के बाद भी आप हमारे साथ अपने को 5 साल भी मिल गए ना अमीर, तो अपन चमत्कार करके बताएंगे आपके साथ।